हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों इस वीडियो में लोग देखने वाले आप लोग ए टाइगर इन द जू का पूरा समरी और इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। दोस्तों पूरा समरी जान लीजिएगा तो आपको इससे संबंधित कोई भी ऑब्जेक्टिव सॉल्व देगा तो आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। तो चंद ऑब्जेक्टिव याद करने से अच्छा है आप लोग कुछ इसका समरी जान लीजिए ताकि आप लोगों को और अच्छा हो। तो जितना हो सके मैं समरी ला दे रहा हूँ, आप लोग चैप्टर का और 2-3 चैप्टर का ला दूंगा। फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पूरा महा सीरीज भी आ जाएगा, उसको भी देख लेना। तो चलिए देखते हैं इसको क्या ये कहानी है। यह दोस्तों ये कविता चिड़ियाघर में एक बाघ की दयनीय स्थिति को दिखा रही है। यह एक पिंजरे में बाघ की खराब स्थिति को दर्शाता है। एक चिड़ियाघर में बाघ पिंजरे में उसे उपलब्ध कराए गए सीमित स्थान पर चलता है। सीमित साधन पर ही मतलब स्थान साधन होगा, सीमित साधन पर चलता है मतलब क्या, पिंजरे बंद है, उसे खाना लगता है तो खाना खाता है, खुद से कुछ नहीं करता है। वह कुछ कदम उठा सकता है, पूरा मन मर्जी नहीं चल सकता है, जितना तो पिंजरा उतना देर ही चल सकता है। उसका शरीर पर धारियां है जो आसानी से ध्यान देने योग्य है। उसके पंजे मखमल की तरह मुलायम होते हैं। वो अपनी मखमली के पैर पर चलते समय कोई शोर नहीं करता। दोस्तों चलते हैं तो उसका पैर इतने मखमल होते हैं कोई शोर नहीं होता है। आमतौर पर बाघ चुप रहता है लेकिन गुस्से में होता है। और दोस्तों बाघ चुप रहता है लेकिन वो अंदर ही अंदर गुस्से में होता है। कभी सुझाव देता है कि पिंजरा बाघ के लिए उचित स्थान नहीं है क्योंकि यह उसका प्राकृतिक आवास नहीं है। ठीक है, बाघ के लिए जंगल ही सही है। पिंजरे में बंद बाघ मानव क्रूरता का शिकार है। आमतौर पर बाघ कुछ जल निकायों के पास, कुछ झाड़ियों या लंबी घास के नीचे बैठे पाए जाते हैं। दोस्तों पिंजरे में बाघ शोभा नहीं दे रहा है। ठीक है, ये मानव का क्रूरता का शिकार है कि मानव उसको पिंजरे में आके बंद कर दिया है। आमतौर बाघ कहाँ रहता है कि जल निकायों के सामने, झाड़ियों पर, लंबे घास के नीचे बैठे हुए रहते हैं ताकि बाघ अपना शिकार देख सके। जैसे हिरन वहाँ पानी पीने आ रहा है। फलस्वरूप घास से चुपके से सरक कर उन्हें मार सकता है। कभी सभी मानव जाति को संदेश देना चाहता है कि वो बाघ जंगल में होना चाहिए, न कि पिंजरे में। ठीक है, ये कवि का अपना राय है। आगे तो क्या बोल रहा है कि इसके अलावा कवि ने सुझाव दिया कि बाघ को गांव के पास जंगल के किनारे बैठा होना चाहिए। यह अपने हाँ सुझाव दिया कि बाघ को गांव के पास जंगल के किनारे बैठा होना चाहिए। यह अपने तीखे दांतों को दिखाते हुए कंक्रीट से बने सेल में कैद किए गए बाघ की अप्रिय स्थिति के कारण कवि की गहरी सहानुभूति। मतलब कंक्रीट से बने दीवारों से उसको बांध दिया गया है। कंक्रीट सेल में मजबूत सलाखों के कारण टाइगर बाहर नहीं आ पा रहे हैं। इसलिए बाघ की ताकत सलाखों के पीछे बंद है। इस तरह की सभी परिस्थितियां बाघों को आकर्षित कर रही है जो आगंतुकों में कोई दिलचस्पी नहीं रखते हैं। ठीक है, वह पिंजरों के सीमित स्थान पर घूरता रहता है। क्या बोल रहा है, सभी परिस्थितियां बाघों को आकर्षित कर रही है जो आगंतुकों में कोई दिलचस्पी नहीं रखते हैं। मतलब जो भी उसको देखने आते हैं विजिटर्स, उसमें कोई दिलचस्पी बाघ नहीं दिखाता है क्योंकि वो जानता है कि उसका कोई ताकत ही नहीं है अब। ठीक है, वो तो पिंजरा में कैद है। कभी लोगों को एक बाघ के बारे में महसूस करने की कोशिश कर रहा है, कभी लोगों को एक बाघ के बारे में महसूस करने की कोशिश कर रहा है जो पिंजरे में बैठा है और अप्रिय और बेचैन महसूस कर रहा है। चिड़ियाघर अधिकारियों की गश्त कारों द्वारा बनाई गई ध्वनि में टाइगर अभी भी कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है। जैसे चिड़ियाघर में जो गाड़ी चल रहा है, ठीक है, उसका जो आवाज़ है उसमें भी कोई बाघ अपना दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है। कभी उसे अपनी शानदार आंखों से चमकते सितारों को घूरते हुए दिखा रहा है। जो अपने आंखों से सितारों को देख रहा है कौन, बाघ। कभी यहाँ एक नैतिक मुद्दा उठा रहा है और वो पिंजरों में रखे जानवरों के लिए मनुष्यों की क्रूरता के खिलाफ एक मजबूत मामला पेश करने का इरादा रखता है। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चन देख लो। नेम ऑफ द पोएट ऑफ द पोएम ए टाइगर इन द जू। टाइगर इन द जू का पोएट का नाम क्या है, तो लेस्ली नॉरिस है। क्या है, लेस्ली नॉरिस। नेक्स्ट देखिए क्या है, द पोएम ड्रॉज ए कॉन्ट्रास्ट बिटवीन एंड। जो ये कहा गया, ये कविता जो लिखी है किसके किसके बीच में दिखाता है, मतलब किसके किसके बीच में कंपेयर करता है। दोस्तों एक जंगल में रहने वाला बाघ और एक जो पिंजरा में रहने वाले बाघ में। ठीक है, तो द टाइगर इन द जू एंड टाइगर इन ए फॉरेस्ट, दोनों के बीच में एक कविता कॉम्पेरिजन दिखाता है। नेक्स्ट, व्हाट हैज़ बीन पर्सनाफाइड इन द पोएम। ये जो कविता है किसके बारे में मतलब खास करके लिखा गया है, तो एक बाघ के बारे में, टाइगर के बारे में लिखा गया है। व्हाट डिस्क्राइब टाइगर इन ए जंगल। ठीक है, जो टाइगर जंगल में रहता है वो क्या, उसके लिए क्या दर्शाता है, तो क्या होगा, यहाँ हो जाएगा वेयरिंग हिज वाइट फैंग्स। ठीक है, वायरिंग हिज वाइट फैंग्स। जंगल में जो देखिए लॉक इन कंक्रीट वाले, तो ये जंगल में नहीं होगा, लॉक इन कंक्रीट वाले जो पिंजरा में होगा वो हो जाएगा। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड द बार्स। ठीक है, वो सलाखों के पीछे मतलब उसका जो ताकत है सलाखों के पीछे बंद है। ये भी जंगल नहीं दर्शाता, जंगल में तो ये नहीं होता है। इग्नोरिंग विजिटर्स कहाँ, वहाँ पिंजरा में ही करता है। लेकिन वेयरिंग इन द वाइट फैंग्स, ये आपका जंगल के बाघ की कहानी है। ठीक है, जंगल के बाघ की है। नेक्स्ट देखिए, द टाइगर हियर्स द वॉइस ऑफ एट नाइट। रात को टाइगर किसकी आवाज़ सुनता है दोस्तों, तो जो गाड़ियाँ चल रही है ना, पेट्रोलिंग कार्स जो वहाँ पे गश्त कर चल रहे जंगल में, उसका पेट्रोलिंग कार्स का। नेक्स्ट, बाई इग्नोरिंग विजिटर्स व्हाट इज द पोएट ट्राइंग टू से। कह रहा है कि द टाइगर नोज हिज पावर इज रिस्ट्रिक्टेड। टाइगर जानता है उसका पावर बंधा हुआ है, पिंजरे में कैद है। देयर इज नो यूज ऑफ शोइंग ए रेज। उसको गुस्सा दिखाने का कोई मतलब नहीं बना क्योंकि वो तो कैद है।
ही इज लेस टेरिस्टरिंग बिकॉज ऑफ द किल, यानी सब सही उत्तर होगा दोस्तों, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, ठीक है। व्हाट डिस्क्राइब्स टाइगर इन ए सेल, टाइगर इन ए सेल क्या दर्शा रहा है, तो टाइगर इन ए सेल दर्शा लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल, ये दर्शा रहा है लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल। टाइगर इन ए सेल, टाइगर पिंजरे में कैद है, किस पिंजरे में, बिल्कुल कॉन्क्रीट सेल में, कॉन्क्रीट सेल में कैद है, ठीक है। तो ये दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण सवाल आप लोगों का टाइगर इन द जू का से आप लोग, और बाकी एक दो चैप्टर करा दूंगा, उसको भी देख लीजिए, सभी को शेयर कर दीजिए, और इसी टाइप का ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए, तो लव यू ऑल, थैंक यू, लव यू, इतना ही, फिर नेक्स्ट में जल्द मिलेंगे, तो जय हिंद, वंदे मातरम।